जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं बता दूं ये क्या है। ये हिंदी का जो 100 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 50 मार्क्स आपको मारना है। तो समझिए कि इस सेट को मारने के बाद आप जाइएगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो 100 में आपको 50 ना मारना है, लेकिन इससे आपको 60 प्लस टकरा यानी 60 प्लस टकरा जाएगा। इसलिए आप इस जो भी सेट का जो हम कराने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव आप इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद समझिए आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब 50 चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक वो चैनल से जुड़े रहिए और समझिए कि आपका हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा वीवीआई क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जो हम वीडियो बना रहे हैं केवल आप लोग के लिए, जितने भी क्लास 10th में पढ़ने वाले मेरे भाई हैं सबके लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले पैटर्न समझ लीजिए क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव 100 को रहेगा, आप देख सकते हैं, जिसमें से 50 को क्या करना है, मारना है। आप कोशिश कीजिएगा 50 से को मारे, उससे ज़्यादा मारने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो आगे हम लोग बात करते रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले वाईफाई कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल आपके सही सही वीडियो एनालिसिस हो, चाहे आपका जब आंसर की हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड कोई भी बात हो, आपको इस चैनल पर मिलेगा। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो सबसे पहले देखिए आप लोग जान लीजिए, ग्रामर यानी व्याकरण और किताब दोनों से मिलाकर रहेगा और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग को केवल कितना मारना है, 50 ऑब्जेक्टिव ही मारना है, माइंड में रख लीजिए लोग। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो लेखक की दृष्टि में आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, ये तो गलत है। 2 नंबर, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, नहीं, सही नहीं है। जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है, ये भी सही नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, सही बात है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक का डी। अर्थात आज भी लोग जातिवाद समझिए कि जो धारा जो हमारे समाज में बहुत है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो समझ जाइए, भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को सबसे खतरनाक माना है, क्योंकि वो जिस कास्ट से बिलोंग करते थे उनके कास्ट में काफी मतलब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब के मेरे भाई 5 लड़कियां थी। आप लोगों को पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे इजी क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो आप लोग जानते हैं मोटर कार से किससे किस मतलब मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से, क्योंकि इसके पास तो समझिए कि दिमाग का कमी था। नेक्स्ट आइए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर ने कालिदास की जो मेघदूत था उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो नाखून का जो बढ़ना है दोस्तों, समझिए कि ये पार्श्विक वृत्ति का परिणाम है। मनुष्य पहले पशु के समान था जब नाखून रखता था, लेकिन अब क्या हो गया, नाखून हटा दिया है। तो मेरे भाई अगर आप जानते हैं तो फटाफट अंदाज में अभी कमेंट में आंसर लिखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, टकसाल शब्द का किससे संबंध है। तो टकसाल शब्द आप जानते हैं दोस्तों, सिक्कों से संबंध है। किससे संबंध है, सिक्कों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक का व्यक्तिगत नामदेव था। किस शासक का व्यक्तिगत नामदेव था। तो विक्रमादित्य का। किसका था, विक्रमादित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप, ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही जाएगा, आरोप लगाए। नेक्स्ट देखिए, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था। तो बहादुर को सुअर का बच्चा लेखक का पुत्र किशोर ने कहा था, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मेरे भाई डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस एकेडमी बिरजू महाराज को कितने रुपए मिले थे। तो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक एकेडमी था उसमें डॉक्टर बिरजू महाराज को मात्र 250 रुपये मिले थे। ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जापान। नेक्स्ट आइए, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। तो इनको मिला था 1992 में मिला था। कब मिला था, 1992 में। रसलून बाई थी, रसलून बाई क्या थी। तो समझ जाइए कि रसलून बाई एक नर्तकी थी, कि लेखिका थी, कि कवित्री थी, कि गायिका थी। तो रसलून भाई क्या थी, गायिका थी। क्या थी, गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है स्कैन करने में थोड़ा सा अजूबा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको पढ़ के आप लोग को बता देते हैं। किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति को इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझना, हम बोलेंगे उसको समझ कर बताना है। आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो आर्य जो है समझ जाइए भारत के ही समझिए रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है। तो ननकाना साहब कहाँ अभी अवस्थित है। ननकाना साहब समझिए कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में।
नेक्स्ट देखिए, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वरिये? तो किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? ये किस काव्य में है? जीर्ण जनपद में। किस जीर्ण जनपद में? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो कवि प्रेमघन के अनुसार समझिए विदेशी विद्या पढ़कर, यानी अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़कर मतलब लोगों का बुद्धि विदेशी हो गया है। नेक्स्ट देखिए, पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंत को किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो पंत जी ने प्रवासिनी भारत माता को ही समझिए कि कहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, अंग्रेज का अधिकार हो गया है हमारे भारत पर, और वे लोग हमारे ही घर में रहकर हम लोग को क्या कर दिए हैं? प्रवासी बना दिए। मिट्टी की ओर इनकी कृति है। किनकी कृति है? तो मिट्टी की ओर मतलब काव्य है कि गद्य है कि पद है? तो ये गद्य है। क्या है? गद्य है। नेक्स्ट देखिए, धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो सोना से। किससे? सोना से। मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सो गया था? ठीक है, तो मानव को ही समझिए भाप बनाकर सो गया था। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो समझिए किसका हो जाएगा? किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक की कहानी है? ठीक है, तो ये आपका नाटक हो जाता है। क्या हो जाता है? नाटक हो जाता है। नेक्स्ट आइए, धुआं हो जाने से किससे बचाना है? तो समझिए कि अभी हवा को धुआं होने से बचाना है। कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु पहनता है? ठीक है, तो समझिए चौकीदार जो है फटा हुआ पहनता है कि साफ सुथरा पहनता है कि मैला कुचला पहनता है? तो समझिए कि जो वो बूढ़ा वृक्ष जो है वो मैला कुचला ही समझिए, उसका जो ऊपर का जो चमड़ा है वो मैला कुचला हो जाता है वृक्ष का बाद में, तो उसी तरह पहनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो कवि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह 1991 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दंगे आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ है? दंगे और आगजनी में जो चित्रण हुआ है वो है सामाजिक यथार्थ का। सामाजिक यथार्थ का। अब नेक्स्ट देखिए, चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो चौखट में बेटे का कौन नहीं अटता है? क्या नहीं अटता है? कौन नहीं अटता है। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। नेक्स्ट आइए, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ठीक है, तो उल्लू कहाँ से बोलता था? कपास के पेड़ पर। इस पर कपास के पेड़ पर। नेक्स्ट आइए, रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? तो रूपसा मेरे भाई बंगाल की नदी है। क्या है? रूपसा बंगाल की नदी है। नेक्स्ट आइए, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है रेनर मारिया रिल्के की रचना है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। मंगमा का किसके साथ विवाद था? तो मंगमा का समझिए कि अपने जो पतोह है नजमा के साथ विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा समझ जाइए कन्नड़ भाषा की कहानी है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था। अब देख सकते हैं यहाँ पर अच्युत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। मंगू जन्म से कैसी थी? तो मंगू जन्म से पागल थी, पागल भी थी। ठीक है, उसके बाद गूंगी भी थी, गूंजी मतलब गूंगी भी थी। अतः हम यहाँ पर ऑप्शन क्या मार देंगे? डी मार देंगे इसका। नेक्स्ट आइए, ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लेखक हैं? तो ईश्वर पटेलकर गुजराती भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट आइए, नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक सुजाता है। नगर कहानी के लेखक सुजाता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन का जो पूरा नाम है समझिए कि सुजाता रंगराजन, अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक सांवरदैया। कौन है? सांवरदैया। साथ सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। नेक्स्ट आइए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोग आराम से इसको देखिए। यहाँ बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती के बेहोश का कारण था तेज बुखार। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा के बहू का नाम क्या था? तो मंगमा के बहू का नाम नजमा था।
रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रिल्के की काव्य शैली समझिए गीतात्मक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद जो है आलस का प्रतीक है। एक वृक्ष की हत्या काव्य संग्रह में किससे संकलित है? ठीक है, तो किससे संकलित है? हम तुम चक्रव्यूह इन दिनों से संकलित है। अब देखिए हिंदी कविता में प्रयोगात का सूत्रपात किया, क्या किया तो समझ जाइए। किसने किया? तो अज्ञा जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पानी खिलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो दोस्तों ये पंक्ति आपका जनतंत्र का जन्म। य का उच्चारण स्थान, तो यर लवा का समझ जाइए क्या हो जाएगा? य का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु। चवर्ग य और तला जो होता है ये सब तालु से उच्चारण स्थान इसका होता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तद्भव शब्द है, तो जो संस्कृत से हिंदी में आए उसको तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द पूत भी होगा, सपूत भी होगा, कपूत भी होगा, यानी उपयुक्त शब्द। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मिश्रा शब्द क्या है? यानी मिश्रा शब्द को क्या बोलिएगा? तो समझ जाइए कि ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? समझ जाइए ईमानदारी जो है क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, कारण कि ये अंदर की बात होता है यानी फीलिंग्स है ईमानदारी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मित्र शब्द का भाववाचक जो संज्ञा होगा मैत्री होगा। क्या हो जाएगा? मैत्री। लेकिन मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता, मैत्री। थोड़ा सा डाउट इस पर भी लग रहा है, मित्रता पर हमको लग रहा है जो मित्रता होगा, मित्र का शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा विशेषण मित्रता होगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा मैत्री। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई जानते हैं मेरे भाई तो नीचे और कमेंट कर सकते हैं कि हाँ क्या होगा, लेकिन मेरे अनुसार मैत्री ही सही है। सर्वनाम का भेद है, तो समझिए कि जो सर्वनाम का जो इसमें से भेद है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, तो गुणवाचक सर्वनाम तो इसमें होगा नहीं। नेक्स्ट आइए, इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा आपका आप, क्योंकि खुद का बात है। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर 2 किलो अधिक 4 ही नहीं, अच्छा मतलब आपका गुण अच्छा है, गुण यानी आपका अंदर के बात किया गया इसलिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी, तो 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? यानी 50 बोल दिया तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। मैंने रुपए दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? तो इस वाक्य में दिलवाए जो प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट आइए, वाच के कितने भेद होते हैं? तो वाच के मतलब 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो कौन नहीं बता सकता, काल के भी 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए, राम खाता होगा कौन काल का उदाहरण है? राम खाता होगा समझिए कि ये संदिग्ध वर्तमान काल का हो जाएगा। क्या जगह, क्योंकि इसमें संदेह का बात है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, वह छत से गिर गया, किस कारक के उदाहरण है? वह छत से गिर गया, इसका उदाहरण है अपादान, क्योंकि जब अलगाव का बोध रहा छत से अलग हो गया इसलिए अपादान। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, चोर को, तो यहाँ कहने का मतलब है चोर को है तो को करता नहीं कर्म को, तो समझिए ये किसको डिनोट कर रहा है? कर्म को होता है, और एक भी होता है, तो समझिए यहाँ भी कर्म कारक है, यहाँ भी कर्म कारक होता है। ए और डी दोनों एक जैसा ही है, ठीक है, तो दोनों में कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में सरल वाक्य बताएं। सरल वाक्य क्या है? अखिलेश्वर गीत गा रहा है, ये सरल वाक्य है बस, यानी एक वाक्य में जो होता है उसको सरल वाक्य बोलते हैं। समझिए यही सरल वाक्य है। नयन का संधि विच्छेद कीजिए, तो दोस्तों नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन होता है, ने जोड़ अन। दिक जोड़ अंबर से क्या बनता है दोस्तों? तो दिक जोड़ अंबर से बनता है दिगंबर। क्या बनता है? दिगंबर। अब आइए दोस्तों, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक है तो क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। संयोग शब्द का विलोम क्या होता है? संयोग, तो क्या हो जाएगा? वियोग। अब आइए मेरे भाई, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गणेश का हो जाएगा गजानन, गणपति, मोदक, प्रिय, बहुत कुछ होता है। असुर शब्द का पर्यायवाची है, तो असुर का दैत्य, दानव, धनुज, दानव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात्र में कौन सा हो जाएगा? कु उपसर्ग हो जाएगा। अवघट में कौन सा उपसर्ग है? तो अवघट में जो उपसर्ग होगा अ उपसर्ग होगा। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट, आवट यानी आवट प्रत्यय है। पंकज में कौन सा प्रत्यय है? पंकज, पंकज में समझ जाइए, पंकज में आपका हो जाएगा पंक जोड़ पम जोड़ कज, तो पंकज में हमारे अनुसार दोस्तों यहाँ पर होना, तो दोस्तों यहाँ पर पंकज में ज प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज प्रत्यय होगा, ठीक है। हम लोग नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, उसको बोलते हैं शिव शंकर, यानी वैसा समास जो अपना जो खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को ग्रहण करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
कौन सा समास है। तो शंखनाद में जो आपका समास होगा वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। ठीक है। दूध के दांत न टूटना, यानी दूध के दांत नहीं टूटना मतलब अनुभवहीन, अभी अभी आप उतना अनुभवहीन नहीं है। चिराग तले अंधेरा, यानी समझ लीजिए कि जो चिराग तले अंधेरा है तो अब क्या कहिएगा वहां पर, चिराग तले अंधेरा का हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती है। यानी ये भी होता है कि पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण, यानी पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो पूजा के योग हो के लिए एक शब्द है उसे पूजनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूजनीय बोल देंगे। जो पूजा के योग है पूजनीय है। नेक्स्ट देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो के लिए क्या होगा, जिसके बराबर कोई ना हो उसको समझिए कि असाधारण बोलते हैं। निम्न शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा, हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें जो हो जाएगा देवनागरी देख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उस घर के कोने में बैठे हुए आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसमें जो होगा आपका विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा। किस पदबंध का हो जाएगा, विशेषण पदबंध का। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, ये विशेषण पदबंध के उदाहरण है। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है यानी सामान रखना, यानी किसी की मर्यादा की रक्षा करना। यहाँ पर कहने का मतलब हो जाएगा मर्यादा की रक्षा करना, इज्जत बचाना, इसी प्रकार हो जाएगा। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो लंबोदर को हो जाएगा लंब जोड़ उदर, यानी लंबोदर। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोग 100 का 100 जो क्वेश्चन है समझिए कि आपको इससे एक्स्ट्रा कहीं से भी मतलब जो है क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको इसको एक बार में अगर नहीं याद हुआ तो दोबारा देख लीजिए। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ नेक्स्ट आप लोग के सेम टू सेम इसी प्रकार के वीडियो आते रहेगा। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को देखकर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।